अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास का उर्दू का जो गेस्ट पेपर है वो शेयर करने वाला हूं, ठीक है। और अगर आप ये गेस्ट पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 75 में से, यानी उर्दू का जो पेपर आपका 75 मार्क्स का है उसमें A+ मार्क्स जो है वो ले सकते हैं, यानी अबव 80% जो है मार्क्स आप उसमें ले सकेंगे। लेकिन अब आपने तैयारी किस तरीके से करनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों ने वैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। 9th क्लास के मैंने मैथ का गेस्ट पेपर, फिज़िक्स का गेस्ट पेपर, इसके अलावा केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर, कंप्यूटर का गेस्ट पेपर और बायोलॉजी का गेस्ट पेपर ये मैं बना चुका हूँ और आज उर्दू का गेस्ट पेपर भी बन चुका है। इसके अलावा आपका सिर्फ इस्लामियात और इंग्लिश का गेस्ट पेपर रह गया है, वो भी इंशाल्लाह जल्द बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि जो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जो आपका उर्दू का सबसे पहला होगा सेक्शन ए, वो आपको MCQs गिवन होंगे और ये टोटल आपका 15 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा MCQs का होगा, इसमें आपको 15 MCQs गिवन होंगी और 15 में से 15 आपने जो है वो करनी होंगी, इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती है। इम्पोर्टेंट कहाँ है? इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें आपके होल सिलेबस में से MCQs आएंगी, तो आपने हर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके अलावा 5 ईयर या 10 ईयर में जो भी आपके चैप्टर्स मौजूद हैं, इनमें से ज़ाहिर सी बात है बुक चेंज हुई थी, तो जो आपको कंटेंट मिले उससे आपने इसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी है। ये 10+5 का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। 10 का मतलब ये है कि 10 जो है वो MCQs आपके चैप्टर्स में से लिए जाएंगी और 5 जो MCQs है वो आपकी नज़मों में से लिए जाएंगे, ठीक है। शौरा के जैसे शायरों के जो होते हैं, जैसे उनको लक़ब जो दिए जाते हैं शायरा के, शौरा के, इस तरीके से, और नज़मों में से जो है वो आपके 5 MCQs लिए जाएंगे। तो इस तरीके से 10+5 कितने हो जाएंगे? 15 MCQs हो जाएंगे और इसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 15। अच्छा, उर्दू के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग उर्दू के इम्पोर्टेंट जो है वो देख सकते हैं और आप उससे अच्छे तरीके से तैयारी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। ये टोटल 35 मार्क्स का होगा, ठीक है, आपका सेक्शन। अब इसके अंदर बात करते हैं कि आपको क्या क्या गिवन होगा। देखें, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने होंगे। ये बेसिकली मुख्तसर सवालात होंगे, ठीक है। आपको शॉर्ट शॉर्ट इनके आंसर्स करने होंगे और आपको टोटल 6 क्वेश्चंस गिवन होंगे, जिनमें से आपने 3 करने होंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो टोटल आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आंसर्स आपने किन चैप्टर्स के याद करने हैं, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स मैंने यहाँ लिखे हैं, आप इनके क्वेश्चन आंसर अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा जो बुक में मौजूद है। अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नज़रिया पाकिस्तान, सयाना बादशाह, कौमी हमदर्दी और ऊँट चैप्टर, ठीक है। इनके आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर जो है वो याद कर लेने, इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे और आप 3 क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो इसमें आपको क्या होगा कि आपको दो जो है वो आपको चैप्टर्स गिवन होंगे, जिनमें से आपने एक का जो है मरकजी ख्याल या फिर खुलासा मुसन्निफ के हवाले के साथ तहरीर करना होगा बेसिकली, और ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो अब आपने सारे मरकजी ख्याल, सारे चैप्टर्स का तो खुलासा या मरकजी ख्याल तो याद नहीं करने, ठीक है। मरकजी ख्याल और खुलासे में चॉइस है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन आपको सिर्फ दो जो है वो दो जो है वो आपको चैप्टर्स गिवन होंगे, उनमें से आपने एक करना होगा, इसमें चॉइस थोड़ी कम है। तो इस वजह से आपने ये जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, बूढ़ी काकी, नामदेव वाली, असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, उम्मीद की खुशी और शहीद, इन 5 चैप्टर्स के आपने अच्छे तरीके से मरकजी ख्याल या खुलासे जो है वो याद कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, बिलफर्ज इन पांचों में से तो इंशाल्लाह एक ना एक आपका जो है वो, उम्मीद तो यही है कि दोनों इंशाल्लाह आएंगे और नहीं आए तो इंशाल्लाह एक तो आपका पेपर में ज़रूर आएगा। तो इनकी इस वजह से आपने अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लेनी है। बिलफर्ज अगर इनमें से कोई नहीं आता, अगर इन चैप्टर्स में से ऊपर वालों में से कोई आ जाता है, देखें जो आपने सवाल जवाब याद किए हुए होंगे ना, उन्हीं को आप जो है ऐड करके एक जो है वो उसका मरकज खुलासा आप जो है आप लोग चैप्टर्स का लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें आपको बेसिकली 4 जो है वो शेयर गिवन होंगे, जिनमें से आपने 2 की तशरीह गिननी होगी। ये यहाँ पर जो 4/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये चॉइस है, 4 में से आपने 2 करने हैं।
और इसके टोटल मार्क्स हैं 6, यानी एक तशरीह आपकी 6 नंबर की है। लेकिन इसमें आपने तशरीह के साथ जो शायर है उसका हवाला भी देना है। अब देखें आपकी बुक में तो बहुत सारी तशरीह हैं, किस किस की याद करें, तो आप सिर्फ इन 4 शेरा की याद कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से आपकी तशरीह आ जाएंगी। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, हसरत मोहानी और ख्वाजा हैदर अली आतिश, इन 4 शायरों की आपने तशरीह याद कर लेनी है। इंशाल्लाह इन्हीं में से आपकी 2 तशरीह जो है वो आराम से हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें भी आपको 4 ये तारीफ़ें गिवन होंगी, ठीक है, मिसाल, और इनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करनी होंगी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन है, या तो आप 2 शेरी इस्तिलाहात मिसालों के साथ तहरीर करें, ठीक है, ये शेरी इस्तिलाहात ये हैं, ये सिर्फ आप ये 5 याद कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से ये 2 आ जाएंगी, रदीफ, काफिया, मक्ता, तलमीह या मतला। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लें, या फिर 2 असनाफ़ अदब की तारीफ मुख्तसर कीजिए। अब इनमें भी मैंने 5 हेडिंग्स डाली हैं, खाका, नावल, अफसाना, सफ़रनामा, ड्रामा। तो ये 2 क्वेश्चन है बेसिकली, इनमें से सिर्फ कोई आपने एक अटैम्प्ट करना है, और उस एक के अंदर भी जो है वो आपको चॉइस गिवन है, जैसे 4 होंगी आपको 2 करनी होंगी, इसी तरह का असनाफ़ अदब भी आपके पास 4 होंगी, आपको 2 करनी होंगी। और ये टोटल सवाल 6 नंबर का, ठीक है, यानी एक जो आपकी हेडिंग है वो 3 मार्क्स की है। जैसे रदीफ आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो रदीफ और उसकी मिसाल आपने देनी है तो 3 मार्क्स हो जाएंगे। काफिया लिखते हैं तो काफिया 3 मार्क्स, और उसकी काफिया और उसकी मिसाल के साथ 3 मार्क्स, तो 3 और 3 आपके 6 हो जाएंगे, अगर ऊपर में से आप 2 सवाल करते हैं। इसी तरीके से इनमें से आप कोई 2 कर लेते हैं तो वो भी 6 मार्क्स के बराबर है। तो ये आपके पास चॉइस है। तो अब आप इनमें से कोई एक सवाल सिलेक्ट कर लें कि मुझे यही करना है बस, जैसे कोई एक ये सिलेक्ट कर ले कि मुझे असनाफ़ अदब करनी है, तो बस सिर्फ वो असनाफ़ अदब याद करे, ऊपर वाला छोड़ दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं। पार्ट ए में क्या है कि आपको ये जो है 2 तारीफ़ें लिखनी होंगी मिसालों के साथ, ठीक है, 4 गिवन होंगी जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करनी होंगी, और ये 4 मार्क्स का, यानी एक तारीफ 2 मार्क्स की है। तो ये तारीफ़ें हैं बस सिर्फ, ये आप ये अच्छे तरीके से याद कर लें। जुमला इस्मिया, मुरक्कब नाकस, मुरक्कब नाम और जुमला फ़ेलिया, इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से याद कर ले। इसके अलावा भी अगर आपने 10 ईयर में से याद किए हुए हैं तो उन्हें भी रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये सवाल हो गया आपका कंप्लीट। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, इसमें आपको 6 मुहावरात गिवन होंगे जिनमें से आपने 4 करने होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और ये एक नंबर का एक मुहावरा होगा, ये टोटल 4 मार्क्स का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ मुहावरात लिखे हैं, रख रखाव, नाक कटवाना, मेहनत का फल, सब्ज बाग दिखाना, हरकारा, दरेग ना करना। उसके अलावा आपने जो 10 ईयर में आपके पास मुहावरात होंगे वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुहावरात का गेस करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इस वजह से। उसके अलावा जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है, उसमें आपको 4 अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं, और 5 टोटल आपको अल्फाज गिवन होंगे जिनमें से आपने 4 के मुतरादिफ लिखने होंगे, और ये टोटल 4 मार्क्स का सवाल है, ठीक है। यानी एक नंबर का एक जो है एक अल्फाज का मुतरादिफ एक नंबर के बराबर है। तो ये कीमती, मुश्किल, ख्वाहिश, अक्स, नादिर, सबा, ये मैंने कुछ अल्फाज लिखे, इनके मुतादिफ आपने लिखने हैं। इसके अलावा इनका गैस भी करना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वजह से 10 ईयर के जो है आप अल्फाज मुतरादिफ याद कर लीजिएगा। अब फ्रेंड आते हैं सेक्शन सी की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपको कैसे गिवन होंगे, ये टोटल जो सेक्शन सी होगा ये आपका 25 मार्क्स का है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, ये 6 मार्क्स का है। अब इसमें करना क्या, ये बड़ा अहम तरीका है, ज़रा समझ लीजिएगा। आपको पूरी बुक में से कोई एक जो है वो इक्तबास दिया जाएगा, ठीक है। आपको उसकी जो है वो तशरीह करनी होगी, उसका हवाला देना होगा, उसका हवाला मुसन्निफ देना होगा, और उसकी तशरीह करनी होगी। और इसमें यह कि इसमें चॉइस नहीं होगी, ये सिर्फ एक ही इक्तबास आएगा और आपको एक ही करना होगा। अब इक्तबास कहाँ से याद करें, इन चैप्टर्स के जो इक्तबास है ना, उम्मीद की खुशी, कौमी हमदर्दी, बूढ़ी काकी, नामदेव मली असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, इखलाकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन चैप्टर्स के अच्छे तरीके से आप इक्तबास याद कर लें। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा सर, अब क्या करें। इसके अलावा आपको एक आसान काम बताऊं कि आप ये कर लीजिएगा कि हर चैप्टर के एंड में जो आपको जुमलों की तशरीह गिवन होती है ना, वो याद कर लें, ठीक है। उसमें आपको थोड़ी चॉइस भी मिल जाएगी, 4 जुमलों की तशरीह आएगी जिनमें से आपने 2 करनी होगी, तो ये आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। और ये जुमलों की जो तशरीह है ये हर चैप्टर के एंड में गिवन होती है, एक एक लाइन गिवन होती है, उन्हीं की आपने तशरीह करनी होती है। तो इन चैप्टर्स की जो आपके पास जुमलों की तशरीह है ना, वो याद कर लीजिएगा। उम्मीद की खुशी, कौमी हमदर्दी, बूढ़ी काकी, नामदेव मली असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया, इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन चैप्टर में से इंशाल्लाह जो है वो आपकी जुमलों की तशरीह आ जाएगी। अच्छा, ये दोनों में चॉइस है, तो मैं बेहतर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जुमलों की तशरीह कर लें, क्योंकि ये आपके लिए आसान रहेगा। जुमलों की तशरीह 2 करनी होगी, एक जो है जुमले की तशरीह 3 मार्क्स की होगी, तो टोटल 6 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास ये है कि आपको एक बंद गिवन होगा। बंद कहते हैं जैसे जो मिसरा शेर की तरह होता है, ठीक है, उसमें 4 या 5 लाइनें होती हैं। तो उसमें आपको उसकी तशरीह करनी होगी, उसके शायर का हवाला भी देना होगा और नज़म का हवाला भी देना होगा। और ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि ये भी सिर्फ एक ही आएगा बंद और आपको एक ही करना पड़ेगा, और ये टोटल 6 मार्क्स का होगा। लेकिन सर अब क्या करें, इसके लिए आपको चॉइस गिवन होगी, या तो आप बंद कर लें या फिर किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल या खुलासा कर लें। उसमें आपको चॉइस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास दो मरकज़ी ख्याल आएंगे, दो जो है वो आपके पास नज़में आएंगी, जिनमें से आपने एक का खुलासा या फिर मरकज़ी ख्याल करना होगा। खुलासा और मरकज़ी ख्याल में भी चॉइस है, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में ये आप देख सकते हैं चॉइसेस कितनी है। तो मैं आपको बेहतर सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा कुछ नहीं करें, आप सिर्फ इन 4 नज़मों के मरकज़ी ख्याल याद कर लें बस। तो इंशाल्लाह ये सवाल आपका हो जाएगा। दुनिया इस्लाम, बरसात का तमाशा, सर्राह शहादत और गर्मी की शिद्दत। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा 6 मार्क्स का। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें कोई चॉइस नहीं होगी, उसमें ये होगा और वो 5 मार्क्स का होगा। उसमें या तो आपको एक ख़त लिखने को आएगा, या फिर किसी एक जो ख़त है वो बेसिकली ख़त के हवाले से है। एक ख़त आपको फॉर्मल लेटर लिखना होगा, यानी अपने दोस्त को लिखना होगा। अब दोस्त में आप जैसे उसमें भी ये आ सकता है कि आप अपने भाई को इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में जो है वो आगाह कीजिए कि इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी है, शजरकारी की अहमियत के बारे में बताइए। या फिर आपको किसी अखबार के एडिटर के नाम जो है वो ख़त लिखने के लिए आएगा। उसमें क्या हो सकता है कि आप ट्रैफिक के ऊपर भी आपको ख़त लिखने के लिए आ सकता है, बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर भी आपको ख़त लिखने के लिए आ सकता है, वाटर की प्रॉब्लम जो है, पानी का मसला है, उसके ऊपर भी आपको ख़त लिखने के लिए आ सकता है। इस तरीके से हमारे शहर में जो है वो आपको मालूम है कि स्ट्रीट क्राइम्स कितने बढ़ गए, उनके हवाले से भी आपको ख़त लिखने के लिए आ सकता है। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ख़त लिखने के लिए आ सकते हैं। तो 5 ईयर और 10 ईयर को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और उधर से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और इस पर इंशाल्लाह आप ख़त और लिख लेंगे अपनी तरफ से। जो इसका क्वेश्चन नंबर 10 होगा लास्ट, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करते चलूँ, वो होगा आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। वो आपने उसमें आपको टोटल 3 ऐसे गिवन होंगे, जिनमें से आपने एक ऐसे लिखना होगा, ठीक है। ये कुछ आपके पास इन्वानात हैं, जैसे ये ऐसे दिए गए हैं, जैसे अगर मैं वज़ीर तालीम होती, एक हो मुस्लिम हरम की पासवानी के लिए, एक नाकाबिल फरामोश वाक़या, शजरकारी के जदीद तरीके और अहमियत, मेहनत जिंदा कौमों की है, अजमत की पहचान, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, मीडिया आज़ाद नस्ल बर्बाद, तलबा की ज़िंदगी में वक्त की अहमियत, इसके अलावा इस्लाम की बरकतें हो गया, कराची शहर के मसाइल आ सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऐसे के टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर कुछ आपको गिवन कर दिया। इंशाल्लाह ये आप याद कर लीजिएगा, तो इसमें से आपका पेपर ज़रूर आ सकेगा। तो फ्रेंड ये था आज का पूरा उर्दू का मैंने आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर शेयर किया क्लास 9 का। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आप तक नई वीडियोस पहुंचती रहें। अगर इसमें कोई कमेंट क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।